दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 उच्च प्राथमिक स्तर यानी जूनियर लेवल का क्वेश्चन पेपर। बाल विकास के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी मानक। तो इनमें से कौन सा लक्षण है जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विश्वसनीयता। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित हैं? थर्स्टन और जो है लिकर्ट किससे संबंधित हैं? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या व्यक्तित्व? तो दोस्तों, यह संबंधित हैं अभिवृत्ति से। इसका आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है? सृजनात्मकता का, अभिप्रेरणा का, रुचि का या बुद्धि का? तो दोस्तों, उत्सुकता परीक्षण जो है सृजनात्मकता का घटक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन बी प्रभाव, ऑप्शन सी मितव्ययिता, ऑप्शन डी उपयोगिता। तो दोस्तों, सृजनात्मकता से संबंधित जो है मितव्ययिता नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिगने निम्न में से किससे संबंधित हैं? अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम का प्रबंधन? तो दोस्तों, गेने जो हैं अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन ए बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, ऑप्शन बी कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षतः संबंधित, ऑप्शन सी कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, ऑप्शन डी बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षतः संबंधित। तो दोस्तों, जो बुद्धि लब्धि है वह कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,16 PF का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी अभिरुचि, ऑप्शन सी व्यक्तित्व या ऑप्शन डी दबाव? तो दोस्तों, जो PF16 है यह प्रयोग का नाम है जो कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। व्यक्तित्व नापन के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? गिलफर्ड ने, कैटल ने, थर्स्टन ने या स्पीयरमैन ने? तो बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल जो है गिलफोर्ड ने दिया था। नहीं, तरल ये दिया था आपके कैटल ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे जो उत्तम स्थान है वह है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इसका आंसर है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन हैं? ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी प्रेरक, ऑप्शन डी इच्छा? दोस्तों, अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं आवश्यकता भी है, चालक भी है, प्रेरक भी है, इच्छा भी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर
इस क्वेश्चन में सभी लोगों को नंबर दिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी सोचना, ऑप्शन सी क्रिया करना या ऑप्शन डी कल्पना करना। तो दोस्तों जो परिवर्तन स्थायी होते हैं हमारे व्यवहार में या जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें हम सीखना कहते हैं, अधिगम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए पहचान, ऑप्शन बी धारण, ऑप्शन सी पुनः स्मरण या ऑप्शन डी अनुभूति। तो दोस्तों कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। पहचान है, धारण है, पुनः स्मरण है, अनुभूति जो है स्मृति से संबंधित नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत। तो दोस्तों जो अब्राहम मैस्लो थे उनका अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए जो है प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली बेहतर है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सेफर, हेडफील्ड, डेवरे या लेडेल। तो दोस्तों यह कथन किसका है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन है ड्रेवरे का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल या गतिमान खेल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में जो चेस और कार्ड को जो है बौद्धिक खेल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसका आंसर है बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अभिवृत्ति संप्रत्यय है संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अभिवृत्ति संप्रत्यय है, संज्ञानात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, संवेगात्मक भी है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या बी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों ए और बी दोनों। जो बुद्धि है, सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है। तर्क से, चिंतन से, बोध से या विवेक से। तो दोस्तों प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से है वही संबंध अधिगम का बोध से है। ऑप्शन सी इसका आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। क्या आधार है व्यक्तित्व के वर्गीकरण का। शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार है वह है चिंतन और कल्पना। इसका आंसर है डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतिच्छायित अवरोध। तो दोस्तों इसका आंसर है 21 का
प्रतिकारी अवरोध। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय भगनाशा के, तनाव के, संबंध के और चिंता के। तो इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के। मानसिक विकार के अंतर्गत संबंध नहीं आता, भगनाशा आता है, चिंता आती है, तनाव आता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी मध्यावस्था या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो दोस्तों अत्यधिक दबाव और तनाव का काल जो है उसे हम किशोरावस्था को कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पावलर के सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान पर प्रयोग करके किया था। ऑप्शन नंबर 24, पावलर ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खरगोश, चूहे, कुत्ते, बिल्ली किस पर किया था? तो पावलर ने कुत्ते पर किया था। इसका आंसर है सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? तो इसका आंसर है सीखने की प्रगति के सूचक हैं, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 26, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए विषय वस्तु, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की आयु, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नता या ऑप्शन डी विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों अध्यापक को अध्यापन करते समय निम्नलिखित में से व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हो 27, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगति कहते हैं? तो दोस्तों जो समूह में जो परस्पर परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक स्वास्थ्य और खालिस्तान में घनिष्ठ संबंध है। किसमें है? अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने या समायोजन? तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर में घनिष्ठ संबंध है। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? रचनावाद, संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद? इसका आंसर है सृजनशीलतावाद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ऑप्शन सी और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्मरण करने की विधि है वह मिश्रित विधि भी है और विचार साहचर्य। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।